बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा और आज हम पठानी सूट की कटिंग करेंगे, तो वीडियो को स्किप ज़रा भी ना करना। एक-एक पॉइंट को मैं आपको बताऊँगा तफ़सील से, ठीक है ना? जो-जो कमी आती है पठानी सूट के अंदर, कंधी का झोल और कुर्ते का बैलेंस बिगड़ जाता है, आर्म-होल में झोल क्यों आता है, सबको को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना, ठीक है? हम कटिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे। इसके पठानी सूट की लेंथ रहेगी हमारी 43 एंड हाफ और चेस्ट का साइज़ रहेगा 42 एंड हाफ। स्टमक का साइज़ रहेगा 42 और हिप का साइज़ रहेगा 43, शोल्डर का साइज़ रहेगा 18 एंड हाफ और स्लीव्स का साइज़ रहेगा 24 एंड हाफ और कॉलर का साइज़ रहेगा हमारा 16। जो हमने पठानी सूट, जो कस्टमर अक्सर आते हैं आपके पास, पठानी सूट आपको पता नहीं लग पाता कि लूजिंग कितनी है उनकी, तो ये मैंने उनका साइज़ लिखा है। सामने का साइज़ है हमारा 24.5 और स्टमक पे से मैंने नापा था ये 24 इंच और 26.5 हिप पर से नापा था। इससे आपको पता लग जाता है कि आप ये सामने वाला कस्टमर जो है कितना लूज़ पहनता है कपड़े अपने, ठीक है? कटिंग को हम शुरू करते हैं। कपड़े को हम बिछा लेंगे। ये कपड़े का जो पाना है वो 36 इंच का है। ये जो आपको कपड़े का वो रखना है हिसाब, ये कितना मोड़ा मैंने, तो मैंने जैसे कि आपको बताया हिप पर से ये तैयार कुर्ते का जो आ रहा है वो 26.5 इंच है, ठीक है? तो 26.5 इंच के अंदर हम 2 इंच प्लस करके इसे मोड़ कर रख देंगे। ये हमारा ये आ गया। सबसे पहले हम एक निशान यहाँ लगा देंगे। यहाँ से हम इंच टेप को नीचे तक रखेंगे। शोल्डर को डाउन करेंगे हम यहाँ से 1.25 इंच, ठीक है? ये 42 चेस्ट है तो शोल्डर को मैंने डाउन किया 1.25 इंच और चेस्ट का साइज है हमारा 42.5 इंच। तो इसका हार्मोल जो रखा जाएगा चौथे हिस्से पर रखा जाता है अक्सर, लेकिन कुछ साइज ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिसका चौथा हिस्सा नहीं रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 42.5 चेस्ट है, तो इसका चौथा हिस्सा अगर मैं करता हूँ तो 42.5 का चौथा हिस्सा आएगा 10.5 इंच एक सूत। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कुछ साइज़ों के अंदर हम चौथा हिस्सा नहीं रखते, ठीक है? तो इसका हम जो रखेंगे 9.5 इंच पर रखेंगे। ये 9.5 इंच पर रखेंगे। अगर इससे ऊपर साइज आपका बढ़ता है यानी 44, 46, 48, 50 चेस्ट तक पहुंचता है तो आप 10 इंच कर सकते हैं, 10.5 इंच कर सकते हैं। अक्सर जो 50 चेस्ट वाले का जो हार्मोल कटता है वो 10.5 इंच पर कटता है, ठीक है? तो मैं इसे 9.5 रख दूंगा और 1 इंच इसमें से माइनस कर दूंगा। 9.5 रखने के बाद 1 इंच मैंने माइनस कर दिया। स्टमक का निशान लगाऊंगा मैं यहाँ पर 16.5 इंच पर। हिप का निशान लगाऊंगा यहाँ 26 इंच पर और लेंथ का साइज है हमारा 43.5 इंच। तो 1 इंच का मार्जिन देने के बाद यहाँ निशान लगा दूंगा मैं। इस निशानों को सीधा कर लेंगे हम। ये मैंने निशानों को सीधा उठा लिया। अब मैं सबसे पहले कॉलर का यहाँ से स्टार्ट करूंगा। कॉलर का साइज है हमारा 16 इंच, ठीक है? ये जो गर्दन का साइज हमने लिया है कस्टमर का वो 16 इंच है। तो यहाँ से जो मुझे डाउन करना है वो 2.5 इंच डाउन करूंगा मैं, ठीक है? ये साइज के हिसाब से अलग अलग डाउन होता है। तो ये 42 चेस्ट है हमारा,
इसको मैं 2.5 इंच डाउन कर दूंगा और इसका 5वां हिस्सा लगाऊंगा। 3 इंच प्लस आएगा 5वां हिस्सा, ठीक है, सवा सवा 3 इंच के आसपास आएगा। तो उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ 2.25 का निशान लगा दूंगा मैं। यहाँ से हम इसके राउंड का निशान लगा देंगे। अगर हाथ से कर लें बेहतर है, लेकिन अगर राउंड का पैटर्न है तो आप उससे राउंड लगा दें। ये राउंड अच्छी आनी चाहिए, तरीका कोई भी हो आपके पास। और शोल्डर का साइज है हमारा 18.5, तो 18.5 का आधा कर लेंगे। यहाँ 9.5 इंच 2 सूत आएगा, यानी 9.25 इंच। तो हम यहाँ 9.25 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ सिलाई का मार्जिन नहीं रखना हमें, ठीक है, फ्रंट के अंदर सिलाई का मार्जिन नहीं रखना हमें, ये याद रखना हमेशा आप। निशान को मैंने सीधा कर लिया। इस निशान पर मैं इंच टेप पर रखूंगा। चेस्ट का साइज है हमारा 42.5 इंच, तो 42.5 का चौथा हिस्सा आएगा। यहाँ 10.5 एक सूत, यहाँ निशान लगा दूंगा मैं, ठीक है। और स्टमक जो का साइज है हमारा 42 इंच, 42 का चौथा हिस्सा लगाऊंगा 10.5 इंच, यहाँ निशान लगा दिया मैंने। हिप का साइज है हमारा 43 तो यहाँ निशान लगा दूंगा। इसका चौथा हिस्सा 11.25 इंच आएगा, ठीक है। अब हम इसके लूजिंग पर आते हैं। लूजिंग किस तरह देनी चाहिए, हमें कितनी देनी चाहिए। तो अगर आपका ये पठानी सूट फिटिंग में है बिल्कुल, तो आप इसमें 1.25 इंच की लूजिंग या 1.5 इंच की लूजिंग तक दे सकते हैं, अगर फिटिंग में है तो। लेकिन अगर लूज है कुर्ता ये आपका पठानी सूट या नॉर्मल फिटिंग में है, तो नॉर्मल फिटिंग के लिए आप देंगे इसके अंदर लूजिंग 2.25 इंच की, 2.25 इंच की लूजिंग देंगे, ठीक है। लेकिन इस कस्टमर का जो मैंने कुर्ते का फ्रंट नापा है वो है 24.5 इंच, तो 24.5 का मैं आधा कर लूंगा। ये 12.25 इंच आएगा। इसमें जितना सिलाई में जाएगा उतना यहाँ निशान लगा दूंगा। तो इसमें 2 इंच की लूजिंग आई हमारी, ठीक है, 2 इंच की लूजिंग आई इसमें हमारी। इसी तरह से स्टमक का साइज जो मैंने उनका लिया था, यहाँ से फ्रंट नापा था तो वो 24 इंच था। यहाँ 24 का आधा कर लूंगा मैं, 12 इंच, और जितना सिलाई में जाएगा हमारा उतना रख दूंगा। यहाँ पेट पर हमारी जो लूजिंग आती है स्टमक पर, देखो 2.25 इंच आई। हिप पर है हमारा 26.5 इंच, तो यहाँ से मैं 26 का आधा कर लूंगा, 13 इंच, जितना सिलाई में जाएगा उतना बढ़ाकर रख दूंगा, ठीक है। अब मैं शेप पट्टी लूंगा, यहाँ से शेप पट्टी से ये निशान लगा दूंगा इस तरह से, ठीक है। और ये स्केल से ये सीधा निशान लगा दूंगा एक, ये लगा दिया मैंने। और ये लंबा वाले स्केल से हम नीचे तक सीधा कर लेंगे इसको, ठीक है। ये सीधा कर लिया मैंने। ये एक पठानी सूट है हमारा गोल दामन का, तो वैसे तो हाथ से लगा दें आप राउंड, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ये पैटर्न है राउंड का तो इससे लगा दें आप। ये हमारी राउंड का निशान लग गया। यहाँ हम हार मोल पर आते हैं। यहाँ का साइज नापेंगे हम शोल्डर का, ये है 9.25 इंच, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9.25 इंच यहाँ रखेंगे हम, इससे आधा इंच कम। ये मैंने 9.25 इंच नापा, तो हम आधा इंच कम करके रख देंगे ये निशान। और शेप पट्टी से ये थोड़ा शेप में निशान लेना हमें, ये वाला, ठीक है। ये निशान मैंने शेप में ले लिया। अगर आपसे राउंड ठीक से नहीं लगती तो एक निशान बिल्कुल बीच में लगाना है आपको, और यहाँ से राउंड का निशान जो लेना है, इस निशान से 1.25 इंच यहाँ आप एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये निशान आप इस तरह से एक निशान ऐसे लगा दें, और एक निशान आप इस तरह से लगा दें। ये हमारा राउंड का निशान हो गया, ठीक है।
ये फ्रंट के मार्क हमारे पूरे हो गए हैं। इसके हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान लगाने के लिए यहाँ से हम 6.5 इंच नीचे एक निशान लगा देंगे और पॉकेट का जो साइज रखना है हमारा वो 7 इंच आएगा यहाँ से, 7 इंच। और साइड चाक का जो निशान लगाना है हमें वो 2.5 इंच का लगाना। ये हमारा इसकी हम कटिंग कर लेंगे अब। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रंट जो है हमारा कट चुका है। अब इसके हम बैक के मार्क लगाएंगे। कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे हम, सीधे तारों पर, ठीक है। और इस फ्रंट को हम कपड़े पर इस तरह से बिछा लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस देकर रखेंगे कपड़े को, लगभग 3.5 इंच के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा कपड़ा लचक रहा है ना, तो इसलिए संभालने में दिक्कत हो रही है। ये हमारा कपड़ा बिछ गया है। अब आती है हमारे, हमें इसमें शोल्डर जो कटिंग करना है वो जॉइंट करना है या विदाउट शोल्डर वाला। कुछ पठानी सूट इस तरह से भी काटते हैं लोग के ऊपर से तीरा लगा देते हैं, यानी कि बीच में से कटिंग नहीं करते वो। तो मैं इसको जो कटिंग करूंगा वो ऊपर से लगाने वाला करूंगा, ठीक है। यानी कि जॉइंट होगा इसके अंदर तीरा हमारा। यहाँ से हम इसको 3.25 इंच उठा देंगे और यहाँ से भी 3.25 इंच का एक मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसको मैंने सीधा कर दिया। अब ये कॉलर का जो साइज रखा था मैंने 2.25 इंच रखा है, यहाँ से 2.25 इंच रखा है, ठीक है। तो इसमें हम पौन इंच प्लस करने के बाद जो रखूंगा मैं इसको 3.25 इंच कर दूंगा, सॉरी 1 इंच प्लस करने के बाद, ठीक है। ये मैंने निशान लगा दिया और जितना कंधी का साइज है हमारा वो 7.25 इंच एक सूत आएगा, तो वो यहाँ निशान में लगा दूंगा। इस निशान को मैं सीधा कर लूंगा। ये अब मैं एक पॉइंट आपको बताता चलूँ यहाँ से, जो अक्सर कुर्तों के अंदर हमारे कमी आती है। मैं अपने लाइव में भी अक्सर बताता रहता हूँ, मैं लाइव आता हूँ और मैंने शॉर्ट्स क्लिप भी बनाई है इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हमारे कॉलर जो पठानी है हमारा, ये इसकी बेक में कॉलर की जड़ में जो झोल आता है, अक्सर जो तार ऊपर चढ़ना मांगते हैं, वो क्या कमी आती है हमारी, किस वजह से हमारे झोल आता है, वो क्या कमी करते हैं अक्सर लोग,
यहाँ से 1 इंच का निशान लगा दिया और ये राउंड का निशान लगा दिया, ये हमारा लग गया है। लेकिन अगर आप इस पर सिलाई कर देंगे और कस्टमर की बॉडी पर डालेंगे ये पठानी सूट, तो यहाँ झोल मारेगा ये तार ऊपर को चढ़ना चाहेंगे, तो ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना। ना तो आपको 1 इंच का निशान लगाना है, ना 1.5 इंच का निशान लगाना है। लगाना कितना है ये मुद्दे की बात है आपके लिए। तो ये पॉइंट है हमारा, ये याद रखें, ये पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट को मैं यहाँ सीधा निशान लगा दूंगा एक, ये हमारा जो हाला डाउन हुआ नीचे को, ये 2 इंच डाउन हुआ है हमारा। तो आप जब ये कुर्ता तैयार करके बॉडी पर डालेंगे कस्टमर की, तो पीछे आप एक बार इस तरीके पर आजमा कर देखें, पीछे बिल्कुल साफ रहेगा आपका, ये झोल कभी भी नहीं आना है आपकी। अगर आपकी कटिंग के अंदर इस तरह की मिस्टेक हो रही है तो इसे दूर करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको राउंड कर दूंगा, और यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगा। शोल्डर है हमारा 18.5 इंच, तो 18.5 का आधा करके जितना सिलाई में जाएगा उतना रख दूंगा मैं, ठीक है। और अक्सर लोगों की शोल्डर बढ़ने की जो वजह रहती है, वो क्या करते हैं, ये तो मैंने जो लगाया है ये सही तरीका है, ये असल यही तरीका है। तो लेकिन जो गलत तरीका है हमारा, जो अक्सर लोग करते हैं, इस निशान को सीधा उठा करके ये यहाँ से इस तरह से ये कटिंग कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो, देखने में तो सही लग रहा है ये निशान, लेकिन मिस्टेक कहाँ हुई है, मिस्टेक कहाँ हुई है आपके निशान में, ये इससे आपका शोल्डर बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाएगा, हमारा शोल्डर का साइज है 18.5 इंच, लेकिन अब मैं इसको नापता हूँ तो ये देखो आ रहा है हमारा तैयार जो शोल्डर आ रहा है, ये हमारा 19.5 इंच आ रहा है, लेकिन है 18.5 इंच। कंफ्यूज होंगे आप कि यार मैंने कस्टमर का 18.5 नापा है, लेकिन ये 19.5 तैयार क्यों आ रहा है। ठीक है, ये शोल्डर एक वजह बढ़ने की वजह एक ये भी है, इसको आप दूर कर लें। और जो असल निशान है वो ये है हमारा, इसको हम सीधा करेंगे, इस निशान को यहाँ सीधा करना है हमें, ठीक है। और यहाँ से ये फ्रंट की कंधी से हमें नीचे तक सीधा ले जाना है राउंड देते हुए, ठीक है। इस निशान को हम काट देंगे, ये निशान नहीं है हमारा, ये शोल्डर बढ़ा देगा निशान आपका ये वाला। ये मैंने ये आपको बहुत तफसील से समझाया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखें, इसकी हम कटिंग करेंगे अब। और कटिंग करने से पहले, ये कंधी की कटिंग करने से पहले आप इसको एक बार इस तरह से मिलाकर देख लें कि ये बैलेंस जो है कंधी का बन रहा है आपका या नहीं बन रहा। अगर ये कंधी आपकी इधर उधर भाग रही है, ये फ्रंट की कंधी है, ये अगर बैक की कंधी आपकी ज़्यादा है, तो ये बैलेंस बिगाड़ देगा आपका, पठानी सूट का बैलेंस बिगाड़ देगा। और कंधी के अंदर जो झोल आने की वजह है वो असल यही है, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस एक बार मिलाकर देख लें, ये हमारा सही बैलेंस मिला हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। इसको हम कपड़े को अलग कर लेंगे अब। यहाँ हम एक झटका लगा देंगे। अब इसकी हम आस्तीन को कटिंग करेंगे। कुछ साइज़ों के अंदर हम आस्तीन डबल एक साथ नहीं काट सकते, तो सिंगल आस्तीन काटनी पड़ती है, क्योंकि साइज़ हैवी होता है, वो पूरे अर्ज में नहीं आ पाता, कपड़े का अर्ज हमारा छोटा रह जाता है।
तो कपड़े को इस तरह से थोड़ा क्रॉस करके बिछा लेंगे। अगर ये साइज हमारा छोटा होता तो ये क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये निशान लगाएंगे हम। ये सीधा निशान लगा दिया है मैंने। यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर निकाल करके पठानी सूट की स्लीव्स की लेंथ रखनी है। लेंथ है हमारी 24.5 इंच, तो 24.5 इंच यहाँ निशान लगा देंगे 1 इंच ऊपर निकालने के बाद। ठीक है, कफ का साइज जो भी है आपका, उसके हिसाब से आप कफ का साइज लगा दें। ठीक है, कफ का साइज लगा करके उसमें 1 इंच प्लस कर देना है आपको। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और 2 सूत इधर को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम हार्मोल पर आते हैं। यहाँ से आपको एक पैर, ये जितना सिलाई में जाएगा हमारा, यहाँ से उतार करके ये 4.25 इंच पर एक निशान लगा देना है। ठीक है, और जो हमने इसका हार्मोल काटा है वो 9.5 इंच काटा है, तो 9.5 इंच का निशान एक यहाँ लगा देंगे हम। इस निशान को शेप पट्टी से हम शेप कर देंगे। एक निशान लगाएंगे हम यहाँ 1.5 इंच का। ठीक है, और इधर भी निशान लगाएंगे हम एक 1.5 इंच का। इस निशान को इससे मिला देंगे। ठीक है, वैसे तो आप राउंड हाथ से दें, जैसे बेहतर है लगे आपको। राउंड अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, ये राउंड का निशान लग गया हमारा। ये हमारी आस्तीन कटिंग हो चुकी है, और इसको हम, ये जो राउंड है हमारी, ये बिल्कुल इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर खड्डा देंगे फ्रंट में चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट है और ये बैक का साइज है। ठीक है, ये बैक की राउंड आ गई और ये फ्रंट की राउंड आ गई हमारी। ये आस्तीन भी हमारी कटिंग हो गई। अब इसकी हम शलवार कटिंग करेंगे, जो पठानी सूट के नीचे पहनी जाती है। ठीक है,